कैपिलरी की वजह से ये चीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? डॉपलर इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर साइंस का क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण की वजह से ऐसा होता है। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्राकिरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि सफेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराशोत तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि पैराबैगनी जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इन सब सारी उत्पन्न करते हैं वो। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो ये प्रांकुरों का है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स के लिए एलेक्सा परीक्षण करते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछों को निकालना किस हार्मोन संबंधित है? तो ये टेस्टोन से वजह से होता है। ठीक है, आपको अगर दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, इसका मतलब आपके अंदर टेस्टोन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर उत्पन्न होती हैं? तो अस्थिमज्जा में होती हैं। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की वजह से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण सफेद बाल होते हैं? विटामिन B3। इसका मतलब अगर आपके बाल पक रहे हैं तो इसके अंदर आपके अंदर विटामिन B3 की कमी है। विटामिन B3 लेना स्टार्ट करिए, बाल पकने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो ये विटामिन A का है। लाइक जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग। लेजर की खोज किसने की थी? तो मेमे ने की थी। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। किडनी का प्रत्योपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ मोरे ने किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सॉरी, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि EEG का आविष्कार किसने किया था? तो हॉर्स बर्गर ने किया था। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा फ्लू फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा भाग है वो होता है सेरिब्रम और सबसे छोटा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्लम। ठीक है, ब्लम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मांस, अंडा एवं दूध किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो ये प्रोटीन के हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्या? फैट यानी वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। जहरीले पदार्थों क्या कहते हैं? तो ये टॉक्सिन कहते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं शुरू से। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो ये कैसीन पाया जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन C की वजह से। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? वो घटता है। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो गए, थोड़े रिपीट हो गए, तो उतना माइंड मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है? तो एक तरीके के हार्मोन्स होता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो ये ATP के रूप में। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वही कारण है। ठीक है, ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? ECG का होता है मस्तिष्क की जांच के लिए, यानी कि दिमाग की जांच के लिए। नेक्स्ट है, घेघा रोग किस ग्रंथ के बढ़ने कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो बढ़ जाती है तो घेघा रोग हमें हो जाता है। ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ये जबड़ों में पाई जाती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती हैं? तो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। यकृत किस रूप में भोजन के जो संचित होता है वो रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये फूल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का कहां पर स्थित होती है? तो दिमाग में होती है, यानी मस्तिष्क में होती है। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कौन सा? स्टार्च और शर्करा होते हैं। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसको जो पत्ती होती है शोषण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनकोना पौधे किस भाग से क्विनोन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से, और इसी से क्या होती है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषक किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होते हैं? तो लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया सकता है तने के बने हुए घेरे को गिन कर करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये जल होता है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन होती है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ये होते हैं हैलोफाइट्स। ठीक है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये होता है रेफ्लेसिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किसमें पाए जाते हैं? तो ये सोयाबीन में पाए जाते हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल से होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ये पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, वन अनुसंधान की बात आएगी तो देहरादून, और भारतीय कृषि अनुसंधान की बात आएगी तो नई दिल्ली। सबसे बड़ा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सिकोया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय कौन सा है? तो जून से सितंबर का टाइम होता है, वो खरीफ का टाइम होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका जो पुष्प कर्म है वो खाने योग्य होता है। सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं? तो ये रेफ्लेसिया के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ट्विंकल रोग किसके फल में होता है? तो ये नींबू में होता है। भारत का विश्व में सब गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ठीक है, गेहूं में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो ये बढ़ा है गेहूं का। ठीक है, हाँ, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। रेड रॉड रोग किस में होता है? जो रेड रॉट रोग है ये होता है गन्ने में। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? तो ये धान सबसे ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है? तो ये जमुना पारी बकरी होती है, जो सबसे ज्यादा जो है दूध देती है। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? कैसीन की वजह से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बकरी को जाना जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मधुपालन से संबंधित है एपीकल्चर। ठीक है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन की कहा जाता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो 100% तो सोना होता ही नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ बिना मिक्सर किए कोई आभूषण तैयार नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नैलान बनाने के प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो ये एडपिक अम्ल होता है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक क्रिया होती है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये सोना होता है। सबसे हल्का तत्व तो कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन होता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज कौन सा होता है? H2SO4 है ना। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है? ये होता है टेट्राएथिल लेड है ना। आगे बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा है? वो टाइलिन होता है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग काम में कौन सा आता है? तो बेंजीन जो होता है वो ड्राई क्लीनिंग काम में आता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? तो ये कार्बन होता है। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये फेरस सल्फेट का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अस्थाई कौन सा होता है? तो ये न्यूट्रॉन होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। ठीक है, नेक्स्ट है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो ये होता है विटामिन B12 का।
आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये लिथियम होती है। वसा किस में घुलनशील होती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, ये होती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना। आगे बढ़ते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है, ये होती है ऑस्मियम। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जामिनेशन, जिसमें साइंस आते होंगे, बहुत बार कक्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। यहां से आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, क्लोरीन से याद आ गया कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि फूलों पर कौन सा अगर हम जो होता है केमिकल डाल दे तो उसका रंग है उड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम क्लोरीन डाल देते हैं फूलों पर तो फूलों का रंग उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सभी लोग लाइक करते हुए प्लीज चलिएगा, लाइक अभी भी काफी कम है, सभी लोग प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये वाष्पीकरण के द्वारा होता है, यानी इवापोरेशन के द्वारा। खाने पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, तो विटामिन होता है, और कौन सा विटामिन, विटामिन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीली फास्फोरस को क्या कहा जाता है, तो ये जल में होता है। कहाँ रखा जाता है, तो ये जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन जो होती है चांदी की जो सरफेस होती है उसको ब्लैक कर देती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 47% होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रोंसियम की वजह से लाल रंग होता है आतिशबाजी में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके द्वारा होता है, तो बेरियम की वजह से होता है। उदासीन कारण क्रिया किस में होती है, तो लवण एवं जल में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, ये क्या है, ये होती है क्लोरोक्वीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो ये हमारा हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है। किस लोहे में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अधिक होती है, तो ये ढलवा लोहे की वजह से होती है, ठीक है। बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म की आयु का, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। सूर्य की किरणों में कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने के लिए है, तो ये होती है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, तो ये होती है प्लैटिनम। आगे बढ़ते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये होता है थोरियम का। सोडियम धातु को किस में डुबा के रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है सोडियम मेटल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मरकरी को किस धातु में पात्र में रखा जाता है, तो ये लोहे में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम जो मेटल होता है इसको केरोसिन में हम जो डुबा करके रखते हैं, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाए तो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है ना। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि कार्टज किसके द्वारा बनाया जाता है, तो कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है, तो ये पोटेशियम की वजह से आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पनीर उदाहरण है किसका, तो ये जेल का उदाहरण होता है पनीर। पेट्रोल किसका एक मिश्रण है, तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। नेक्स्ट है कि पॉलिथीन कैसे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुकरण से क्या प्राप्त होता है, पॉलिथीन, ठीक है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो रेयान को ये से जाना जाता है। कार्बन की क्रिस्टलीय रूप कौन सा है, तो ये हीरा होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये होती है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो लोग आग बुझाते हैं, आपने देखा होगा आग बुझाने वाली जो गाड़ियां आती हैं उसमें जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी, रबड़ को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। मैं 1 मिनट पानी पी लूं, बस 10 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो ये पाइराइट के नाम से जाना जाता है कच्चा एल्युमिनियम, ठीक है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रही होती है, तो ये होती है 0.03%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा होती है 78%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
कि जो परमाणु द्रव्यमान व्यक्त होता है वो किसकी तरह होता है, एमयू में होता है। पेट्रोलियम किसके जटिल मिश्रण होता है, तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।